हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। ओके, इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर में कैसे किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, कितने मार्क के कितने क्वेश्चन आते हैं, ये ऑल हम लोग पूरे डिटेल्स में क्या करने वाले इस वीडियो को देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन HSC मैथमेटिक्स। ओके, तो मैथ्स का पेपर आपको पता है 80 मार्क का होता है। मैथ्स और मैथ्स दोनों बोथ को इंक्लूड करके। ओके, तो इसका कुछ पैटर्न है, देख लीजिए मेरे पास एक है 2024 का क्वेश्चन पेपर है और मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे इसका जो नॉर्मली सही बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन रहता है यहाँ पे दिया रहता है कि जो ऑल क्वेश्चन 4 आर डिवाइडेड 4 पार्ट में क्या है क्वेश्चन को डिवाइड किया गया। सेक्शन 1 में हाँ देखिए यहाँ पे ना 4 सेक्शन है। हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। ओके, ये 4 टाइप्स में क्या हुआ डिवाइड हुआ। देखिए अब यहाँ पे जो सेक्शन 1 है, ओके, यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 1 to 8 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसके अंदर 1 to 8 क्वेश्चन रहेंगे। सब क्या रहेंगे? MCQ। ओके, ईच कैरी 2 मार्क। ओके, ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रोमन में 1 to 8 क्वेश्चन होंगे जो MCQ बेस्ड होंगे। ओके, और यहाँ पे हर क्वेश्चन कितना मार्क कैरी करेगा? 2 मार्क। ओके, अब इसी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 1 में। यहाँ सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन कितने क्वेश्चन रहते हैं? टोटल 4 क्वेश्चन, 1 to 4, ईच कैरी 1 मार्क। यहाँ पे क्या रहता है? शॉर्ट आंसर रहता है, मतलब आपको 1 से 2 स्टेप में मोस्टली आंसर मिल जाते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए जो सेक्शन 1 है, ओके, सेक्शन 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन होते हैं, ईच कैरी 2 मार्क्स, यानी कि 8 into 2 यानी कि 16 हो गया। ओके, और उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, ईच कैरी 1 मार्क्स, यानी कि आपको सेक्शन 1 से कितने मार्क का क्वेश्चन आता है? आपको यहाँ पे 20 मार्क का। ओके, और ये कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि 1-2 क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 है, दैट मीन्स जो सेक्शन 1 के अंदर क्वेश्चन 1, 2 है ये आपका कंपल्सरी है। ओके, ये क्या है? आपका कंपल्सरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया। फिर सेक्शन 2, हाँ यहाँ पे सब लिखा था आपको। सेक्शन 2 में क्या है? ध्यान से देखिए, सेक्शन 2 में है 3 to 14 है, ईच कैरी 2 मार्क। ओके, 3 to 14 है, लेकिन आपको इसमें से करना कितना है? ओनली 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना। कितना सॉल्व करना है? ओनली 8 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 16 मार्क का। समझे आप? जो सेक्शन 2 होता है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 होता है। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक है, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन कितना मार्क कैरी करता है? 2 मार्क्स, और इसमें से आपको एनी 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉपर डालना है। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में 15 to 26 रहता है। ओके, क्वेश्चन 15 to 26, और ईच कैरी 3 मार्क, ईच कैरी 3 मार्क। कितना है? क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 से 26 है। ओके, ईच कैरी 3 मार्क्स, और यहाँ पे सॉल्व कितना? अटेम्प्ट एनी 8। यहाँ पे भी क्या करना हमको? अटेम्प्ट एनी 8। यहाँ पे हमको क्या करना है? एनी 8 को अटेम्प्ट करना है, यानी कि कितने मार्क होगा? 24 मार्क का। कितने मार्क होगा? 24 मार्क। अब आते सेक्शन डी में। देखिए सेक्शन डी में 27 to लेके 34 तक है। ओके, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क। कितना मार्क? ईच क्वेश्चन कितना मार्क कैरी कर रहा है? 4 मार्क। ओके, और यहाँ पे हमको सॉल्व कितना करना है? एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि 5 20 मार्क्स। ये ध्यान लीजिए, इस तरीके से आपका क्या है कि क्वेश्चंस आपको 5 पार्ट में बटा है। ओके, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया, बाद में आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो सेक्शन 1 है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे आपको आंसर नहीं लिखना, सिर्फ अल्फाबेट लिखना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है? अल्फाबेट। और क्वेश्चन नंबर
2 को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी सेक्शन 1, 2, 3, 4 है सबको सॉल्व करना है। ओके, तो इस तरीके से आपका जो मैथ्स का जो पेपर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सेक्शन नंबर 1 जो कंपलसरी है, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 14 तक होगी। ओके, यहाँ पे आपको एनी 8 करना होगा। सेक्शन 3 में 15 से लेकर 26, यहाँ पे अगेन आपको 8 करना होगा। देखिए 5 और 6 11 क्वेश्चन उसमें से 8 करना है, कि हर क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन ऑप्शन में रहते हैं। यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ देखो यहाँ पे 7 कितना है 27 से लेकर 34 है, और करना आपको कितना है ओनली 5 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स है। तो यहाँ पे मोस्टली ना कोई थ्योरम्स रहेगा, उसमें आपको क्या देंगे, एक थ्योरम देंगे, उसी के बेस पे क्वेश्चन देंगे। ओके, मोस्टली यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। ओके, तो ये है आपका जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, इस तरीके से बाइफरकेट किया गया है। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि सेक्शन जो 1 हो जाए, और अगर टाइम बचा तो हम लोग सेक्शन नंबर 2 भी ले लेंगे। ओके, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग सेक्शन 2 भी ले लेंगे। ओके, तो आप इससे चाहिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करते हैं सेक्शन 1 की ओर बढ़ते हैं। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और इसमें एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका सेक्शन नंबर 1 जो है ए, दैट मीन्स क्या है ए खत्म होता है, तो आपको जो सेक्शन बी है उसको क्या करना है, न्यू पेज से स्टार्ट करना है। आप वहां से कंटिन्यू नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाएगा। ट्राई करना हर एक सेक्शन के न्यू पेज यूज करना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें से क्या करना है करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके लिखना है। दैट मीन्स आपको ABCD के फॉर्म में लिखना है। ओके, बट मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर होगा इस तरीके से, देखिए क्वेश्चन पेपर होगा तो आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए। ओके, क्योंकि हर क्वेश्चन को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मैं ट्राई करूंगा कि देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है फर्स्ट का, द ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट T और P और Q, इसका हमको ड्यूअल बताना। ओके, तो लिखेंगे इट्स ड्यूअल को आपको पता होगा। ड्यूअल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो T है उसको C में कन्वर्ट कर देते हैं, जो और है उसको एंड में, और जो एंड है उसको और में। बस इतना ही काम करना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, T का क्या जाएगा C, T मीन्स ट्रू, C मीन्स फॉल्स। ओके, तो ये और है, और का क्या जाएगा एंड, यहाँ पे सेम P सेम रहेगा, और का क्या जाएगा एंड Q सेम। ओके, तो ये चेक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे है आपका ऑप्शन दैट इज बी। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, आंसर में लिखना है बी। स्मॉल में रहेगा तो स्मॉल में सी, और कैपिटल में रहेगा तो कैपिटल में। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। ओके, अब आते हैं सेकंड पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री जो मैथ्स 1 का थर्ड है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपको इतना पता होगा, दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, दिस इज 0 π/2 90 डिग्री यहाँ पे होता है, ये होता है पाई 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 3 π/2, दैट मीन्स 270 डिग्री। यहाँ पे वापस एक चक्कर मारेंगे तो 2 पाई यानी कि 360। ओके, ये हो गया है। और मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। cos थीटा दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू कितना है, हाफ है। तो cos हाफ कहाँ होता है, 60 पे। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 60 यानी कि 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं। ओके, यहाँ पे आपको हमको पाई के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गया है, cos थीटा इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा π/3, या तो थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हो π/3। क्यों, cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 है। तो एक और वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, π/6 है, π/6 है, तो 2 तो नहीं रहेंगे, यहाँ पे बचा है तो π/3। अब इन दोनों से हमको करना है, तो ध्यान से देखिए cos है, cos है, एकदम ध्यान से। π/3 मीन्स क्या होता है, 60 डिग्री कहाँ होता है हमारा, यहाँ पे होता है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी चॉकलेट, जो आप समझ लीजिए, ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट्स। हाँ, तो इसमें क्या होता है, ऑल का सही प्रेजेंट होते हैं, एस में क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है टेन एंड कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, कॉस का वैल्यू तो आ रहा है π/6 यानी कि 60 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हो गया। ओके, दूसरा हमको कॉस पॉजिटिव चाहिए। कॉस क्या चाहिए, पॉजिटिव,
तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है साइन और कोसेक पॉजिटिव है ना, ऐसे साइन उल्टा कोसेक। और तीसरा क्या है यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है। ओके, चौथा में देखिए यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है ना, यहाँ पे देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो ये कहाँ पे आएगा हमारा, आ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, या तो मैं इसमें प्लस करूँगा तो ये वैल्यू आएगा यहाँ पे, या तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये आएगा। ओके, ये ध्यान रखें। और एक चीज मैं बताता हूँ, इसके लिए एक चीज और है, हाँ, जब भी दिख रहा है एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे ये हमारा अलाइड एंगल ना, अलाइड एंगल फॉर्मूला, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अलाइड एंगल फॉर्मूला। देखिए एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा, 0 होता है, पाई होता है, और वापस एक चक्कर होता है तो 2 पाई। यहाँ पे आप थीटा को क्या करेंगे, थीटा को आप ऐड कीजिए तो थीटा को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। ओके, तो आपको सेम कॉम्पोनेंट मिलेगा, साइन को साइन और कॉस का आंसर कॉस में आएगा, टेन का आंसर टेन में आएगा। ओके, यहाँ पे आपको सेम कॉम्पोनेंट मिलेगा। अगर यही हम लोग वाई एक्सिस पे जाते हैं, दैट मीन्स π/2 एंड 3π/2, तो यहाँ पे आपका कॉम्पोनेंट चेंज होता है। यहाँ पे आपका साइन का हो जाएगा कॉस और टेन का हो जाएगा कॉट। ओके, इस तरीके से आपका कॉम्पोनेंट चेंज होता है। आपको ध्यान रखना, जो एक्स एक्सिस पे उसमें से आपको थीटा को प्लस कीजिए या तो थीटा को माइनस कीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम कॉम्पोनेंट, साइन का साइन कॉस का कॉस। जब ये वाई एक्सिस पे आते हैं, वहां से आप क्या करते हैं, अगर जो थीटा को ऐड करो या तो थीटा को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका आंसर किसमें आएगा, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक। कॉम्पोनेंट चेंज होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज बेसिक थी जो एक क्वेश्चन में आपको यूज होने वाला है। ओके, अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, कॉस π/3, कॉस कॉस कैंसल, थीटा वैल्यू कितना गया, π/3। एक तो ये हो गया हमारा। सेकंड आते हैं, देखिए हमको यहाँ पे आना ना, एक तो हमने ऑल में पॉजिटिव हो गया क्योंकि दो जगह पॉजिटिव, तो हमको दोनों ही एंगल लेना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे हो गया, अब एक यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, हमको कॉम्पोनेंट चेंज नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ 2 पाई में से माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, तो जाएगा कॉस, ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ पे थीटा क्या हमारा π/3, कॉस π/3 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस π/3। हाँ, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कॉस 3 2 जा 6 पाई, अपॉन में 1 है तो माइनस पाई, अपॉन में 3 1 जा 3। तो ध्यान से देखिए, कॉस 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 π/3। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, थीटा का दो वैल्यू आ रहा है, एक तो आ रहा है π/3 और सेकेंड वन क्या है हमारा 5 π/3। ये आपको डायरेक्ट याद भी हो सकता है, अगर इसको चाहिए तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, ध्यान से देखना है कि cos 1/2 यानी कि कितना था 60। ओके, और 60 है तो cos पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो ऑल में होता है और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है 2 पाई में से। ओके, तो 2 पाई में से 1 को माइनस 2 पाई यानी 3 2 जा 6, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5, 5 1 में 3। तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर। देखिए इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब मैं चेक करता हूँ इसमें ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन आपका है बी। ओके, तो मैं यहाँ पे आपका ऑप्शन लिख देता हूँ, दैट इज ऑप्शन आपका बी। डायरेक्ट ऐसा लिखना है, ये हो गया ऑप्शन आपका बी। चलिए तो यहाँ पे ऐसा लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए आंसर ऑप्शन बी, ये आपका डायरेक्ट आंसर। इस तरीके से आंसर लिखना है, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है नहीं, ये आपको पीछे रफ वर्क करना है। ओके, ये क्या है आपका रफ वर्क है जो आपको पीछे करना है, ये आपका आंसर है। फर्स्ट आंसर भी क्या था हमारा, दैट इज बी था। सेकंड आंसर हमारा क्या आ रहा है, दैट इज बी। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे साइन 1/2 लिया है, माइनस 1/2 हो सकता है, 1/√2 हो सकता है। ओके, और साइन में कॉस टेन कॉस कुछ भी हो सकता है। बस ये आपको अलाइड एंगल का फॉर्मूला आता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो गया। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या बोला है, अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शंस अलोंग द लाइन अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। तो हमने अल्फा बीटा गामा के एक रिलेशन देखा था। ओके, डायरेक्शन रेशो का कुछ ऐसा था, देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता था 1। ओके, ये रिलेशन होता था। अब क्या करना है, इसका वैल्यू यहाँ पर उठा कर रखेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा दैट मीन्स 60 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दैट मीन्स 45 प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अच्छा, कॉस 60 अब भी हमने जस्ट इसके पहले वाले देखा क्या होता है, पाई बाय 3 दैट मीन्स 1/2। इसका वैल्यू क्या था, 1/2 का क्या रहेगा इसका स्क्वायर। ओके, प्लस 45 का था 1/√2, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है रूट कैंसल 2 प्लस का कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस का कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 8 और 2 कितना होता है 6 अपॉन में, और ना 4 to 6 अपॉन में 8 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 2 3 जा 2 4 जा 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये प्लस दे रहे तो माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 3 अपॉन में 4 दैट मीन्स 1/4 कॉस स्क्वायर गामा। अब क्या करें हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो हो जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अच्छा, यहाँ पे आपको आंसर 1/2 के फॉर्म में दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे हमको एंगल के फॉर्म में दिया है। ओके, तो जब भी एंगल का बात आता है तो आपको इस पे जाना है, अलाइड एंगल का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट। ओके, इसमें क्या होता है, सही प्लस होता है। देखो, एक प्लस देखना है, एक माइनस देखना है। ओके, हमारा वैल्यू क्या है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ऑल प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा आपको। ओके, तो ऑल प्लस यानी कि थीटा का वैल्यू पहला क्या हो जाएगा 60। ओके, 60 लिखो या तो π/3 लिखो, लेकिन आपका वैल्यू क्या है 60। ओके, डिग्री के फॉर्म में दिया है, ना कि रेडियन के फॉर्म में। अगर रेडियन के फॉर्म में दे तो हम लोग ये यूज करते हैं, बट हमको डिग्री के फॉर्म में दिया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। तो एक तो हमको ऑल मिल गया, ऑल स्टूडेंट कॉफी में से ऑल इसमें क्या होता है पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, जहाँ पे कॉस क्या है बेटा पॉजिटिव। दूसरा कॉस नेगेटिव चाहिए। ओके, तो नेगेटिव के लिए देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस क्या है नेगेटिव। देखिए साइन एंड कोस से क्या है बेटा पॉजिटिव, अदर क्या है बाकी सब नेगेटिव। आप चाहे तो यहाँ ले सकते हो, चाहे तो यहाँ ले सकते हो, चाहे तो यहाँ ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मैं इसका सिंपल सा लॉजिक देखो बेटा, यहाँ पे 60 है। ओके, तो सेम डिग्री इधर भी आएगा, तो यहाँ पे आएगा 60 60 कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे 60 हो गया। अब इसका डबल कर दो तो कितना जाएगा 120, तो डायरेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे 120। चेक करो 60 और 120 है क्या, हाँ दैट इज डी। इसका आंसर क्या बेटा, थर्ड का आंसर है दैट इज डी। ओके, डायरेक्ट अगर देखिए, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया हाँ कि भैया इसका क्या आ रहा है 120 आ रहा है, लेकिन आपको अगर नहीं समझता है इसका आप डबल नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना है, सेम चीज यहाँ पे क्या है पाई माइनस कितना गया π/3, तो जगह 3 1 जा 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, तो जगह 2 पाई अपॉन में 3। ओके, तो 2/3 पाई का वैल्यू कितना था 180, 3 6 जा 80, तो 2 into 60 62 जा 120। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसके लिए मैंने इसको नहीं बताया। मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया, यहाँ पे 60 होता है तो जाहिर सी बात है 60 और लूंगा तब जाके मुझे वही वैल्यू मिलने वाला है, तो 60 का डबल कर दिया मैंने 120। ओके, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, थर्ड का जो हमारा ऑप्शन क्या है डी है, जो क्या है हमारा राइट है। ओके, अब इसके बाद थर्ड के बाद कौन सा आता है फोर्थ। ओके, तो फोर्थ क्या क्वेश्चन दिया है देखिए। अच्छा, फोर्थ भी थोड़ा सा ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं फोर्थ करते हैं। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ओके r डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12k इज इक्वल टू 78। ओके, अच्छा इसका जो इक्वेशन होता है हाँ क्या बोला है हमको फाइंड करने के लिए, देखिए ये जे तो देन दी फाइंड दी ओरिजिन इज। ओके, दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज। ओके, ए लाइन एंड प्लेन चैप्टर नंबर 6 क्या है, तो होता है r डॉट n का कैप इज इक्वल टू होता है p, वेयर r क्या जाएगा
आर क्या है आपका जो इक्वेशन दे रहे वो रहेगा, एन क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। पी क्या है हमारा, पी इज द डिस्टेंस, कहाँ से, प्लेन से ओरिजिन के बीच में। ओके, पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन एंड ओरिजिन, दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, और ये आपका क्या है, ओरिजिन ओ है, यहाँ से परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ पे पी एम के ऊपर, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ओके, और ये आपको ओरिजिन, ये हमको ये नहीं फाइंड करना, हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान से देखते हैं तो जो इक्वेशन दिया है, ओके, इक्वेशन में हमको एक चीज और दिया है कि जो ये है ना, ये एन का वैल्यू है, n इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 12k। ओके, तो हम लोग क्या निकालते हैं, n बार निकालते हैं। n बार क्या होता है, इन्हीं के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ले लेते हैं रूट में, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 16, 12 का 144, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169। तो 169 किसका स्क्वायर है, दैट मीन्स 30 का, तो जो इसका वैल्यू इतना हो गया। ओके, तो अच्छा, एक यूनिट वेक्टर का पास फॉर्मूला था, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है, दैट मीन्स एन कैप जिसको बोलते हैं, इज इक्वल टू होता है एन अपॉन में एन बार। बार कैसे निकालते हैं, बार का तो उसी को उसके जो कोएफिशिएंट है आई जे के उनका स्क्वायर क्या करना है, स्क्वायर करके प्लस कर देना, कहाँ पे, अंडर रूट में, तो हमारा एन बार निकल जाएगा। अब क्या करना है, इसको हम फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ओके, तो एन कैप जब क्या हो जाएगा, आर डॉट एन कैप, दैट मीन्स क्या होता है, एन अपॉन में एन बार इज इक्वल टू पी। ओके, तो ध्यान से देखिए। अच्छा, आर तो सेम रहने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर है 3i प्लस का 4j प्लस का 12k इज इक्वल टू पी। पी का वैल्यू कितना, 78 पहले से गिवन है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, एन बार। एन बार का वैल्यू हमने कितना निकाला, 13, तो यहाँ पे 13 ले लेंगे, आर इंटू 13 सबके अपॉन में जाएगा। ओके, चलिए तो 13 देखो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, या तो यहाँ से हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना। हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया है, बरोबर है ना। हाँ, ये तो आप ऐसा लिख सकते, डिवाइड बाय 13। ओके, तो ये यहाँ 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 सब जगह आएगा, ये तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, डिवाइड बाय 13 लिख दो। हाँ, डिवाइड बाय 13 तो भी चलेगा, आर डॉट 3 अपॉन में 13i प्लस 4 अपॉन में 13j प्लस 12 अपॉन में 13k इज इक्वल टू 78 अपॉन में 13। ये होगा 6 कट करने पे, तो r कितना हो रहा है, 3 अपॉन 13i प्लस 4 अपॉन 13j प्लस 12 अपॉन 13k इज इक्वल टू 6। ओके, ये हो गया। अब क्या करना, हमको कंपेयर करना, किससे, जो हमारा मेन ये है ना इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विथ आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। पी हमारा क्या डिस्टेंस है ना, पी का वैल्यू कितना आ रहा है, पी इज इक्वल टू हो रहा है 6, तो ये हमारा 6 यूनिट क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया। ये हमारा आंसर। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द डायरेक्शंस क्वेश्चंस। ओके, डायरेक्शंस कोसाइन। ओके, तो यहाँ तक ये ना, बस इतना ही करना है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है मालूम है, ये जो आई जे के का क्या है, जो कोएफिशिएंट होता है वही आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो कभी कभी आपको ये पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो, तो भी आपको यही सेम काम करना पड़ेगा। कभी कभी सिर्फ आपको डिस्टेंस पूछेगा तो भी आपको सेम काम करना पड़ेगा। ओके, तो मैं डायरेक्शन कोसाइन भी लेता हूँ, 3 अपॉन में 13, 4 अपॉन में 13, 12 अपॉन में 13। दिस आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस इक्वेशंस। ओके, तो इस तरीके से करना, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये एन कैप का जो वैल्यू आएगा 13 से क्या करना है, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना। या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो डिवाइड बाय 13 इन द गिवन इक्वेशन, बट यहाँ पे हमको क्या क्या एमसीक्यू में पूछा, इसके लिए मैंने डिवाइड नहीं किया। तो आपका जो आंसर है, जो आपका ऑप्शन है, दैट इज है सी। आपका ऑप्शन क्या है, दैट इज 4th का क्या है, सी है, ये आपका आंसर है। ओके, इस तरीके से ऑप्शन लिखना है। तो मैं आपको समझा के दे रहा हूँ कि कैसे करना है, बट आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिखना है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गए हैं, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू sin थीटा एंड y इज इक्वल टू cos 2 थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/6 इज। ओके, यहाँ पे हमको वैल्यू में पूछा है, नंबर्स में पूछा है।
तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, अगर ध्यान से आप इसको देखते हैं तो ये आपको कुछ डेरिवेटिव का कुछ फंक्शन दिख रहे हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन याद कीजिए, एक्सरसाइज आई थिंक 1.3 या तो 1.4 में होगा। ओके, जहाँ पे इस दो तरीके से क्या रहते हैं फंक्शन थे, दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, एक दूसरे को डिवाइड करते तो आंसर आ जाता था। स्टार्ट करते हैं, मैं डायरेक्ट आता हूँ डी एक्स अपॉन में डी थीटा। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा है। इक्वल टू साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस थीटा। इसको सेम डिवाइड बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉस से क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा। ओके, और 2 थीटा को वापस से डिफरेंशिएट करें तो क्या जाएगा हमारा 2 थीटा का वैल्यू 1। अब इसको डिवाइड करता हूँ तो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाय डी थीटा। ओके, इज इक्वल टू जाएगा माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हाँ, अच्छा, डी थीटा कैंसिल, अब क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से एक हमारे पास फॉर्मूला था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, एक ये हमने फॉर्मूला सीखा था डबल एंगल का, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा, अपॉन आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसल, 2 2 जा माइनस का 4 इंटू साइन थीटा। ओके, तो माइनस 4 इंटू, अच्छा साइन थीटा, थीटा का वैल्यू हमको क्या दिया पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाय सॉरी डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू पाई बाय 6 यानी क्या होता है पाई बाय 3, पाई बाय 6 यानी होता है 30, और साइन पे 30 कितना था 1/2, 2 से कट करें 2 2 जा 4, यानी कि आपका वैल्यू कितना रहा -2 यूनिट्स। ये आपका क्या है स्लोप है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन आपका है सी। ऑप्शन कौन सा है आपका, दैट इज सी। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ले लेते हैं 6, देख लीजिए कितना सिंपल है। x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, फिर हमने क्या किया है डिवाइड किया इसको, इससे इसको डिवाइड कर दिया है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया है और हमारा आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस तरीके से दिया है माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 एक्स का क्यू इंटू साइन के पावर में 4x dx इज इक्वल टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, बहुत ही सिंपल है, 2 स्टेप का है। ये आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग सपोज कर लेंगे एफ ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब माइनस साइन के पावर में 4x dx। अच्छा, इसकी पहचान कैसे होती है, यहाँ पे देखना सेम रहेगा, बस यहाँ पे नीचे माइनस रहेगा, सेम रहेगा नीचे माइनस रहेगा, ऊपर क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो ये वाला काम करना है। यहाँ पे ले लेते हैं माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स के पावर में 3 इंटू साइन 4 है यहाँ पे माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो देखिए इसका एक्स का क्यू करूँगा तो माइनस ही आएगा ना, एक्स का क्यू माइनस, क्यों? क्योंकि माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाए तो 4 टाइम है तो प्लस हो जाएगा साइन के पावर में 4x dx। अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है आपका माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, विच इज ऑड नंबर, विच इज ऑड नंबर। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ये पूरे का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 0, यानी कि 0 इक्वल टू के, यानी कि के इक्वल टू 0। ये आपका क्या है आंसर, बस क्या है आपका ये आंसर है। तो यहाँ पे आपका आंसर 0 कौन सा है, ये आपका 0 आंसर है डी। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा आपका, दैट इज डी, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से करना, देख लीजिए कितना सिंपल है। बस यहाँ पे क्या करना है माइनस खुद से लेना और चेक करना, अगर इसका वैल्यू देखिए अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस आता तो होता है इवन नंबर। ओके, और इवन नंबर में हम लोग क्या करते हैं फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब जो भी रहेगा इसको हम लोग इंटीग्रेट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ऑड आता है तो आप डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x into dy by dx plus 2y is equal to x square into log x is dash। ओके, यहाँ पे हमको क्या करना है इसका वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे हमको एक वर्ड यूज किया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर मींस क्या होता है, जो सभी का पावर क्या होता है सेम होता है,
तो ध्यान से पहले इसको हम लोग चेक करते हैं कि सभी का पावर सेम है क्या। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइड बाय एक्स ऑन बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डिवाइड बाय डी एक्स। अच्छा, इसको मैं x से डिवाइड करता हूँ, चलो ठीक है, आपको करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x अपॉन में x। ओके, तो ये एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, डिवाइड बाय डी एक्स प्लस 2 अपॉन में x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू लॉग x। ओके, ये हो गया। तो अब हम देखिए अभी क्या है, सभी का जो फॉर्म है सेम है, कुछ दिख रहा है पावर में नहीं, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये जिसका एक फॉर्म होता है, क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ओके, ये इसका फॉर्म है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये तो सेम हो गया। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, सॉरी p का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वन, तो p इज इक्वल टू 2 अपॉन में x। q का वैल्यू ये हो जाएगा, बट हमको q का जरूरत है नहीं, हमको सिर्फ p का जरूरत है। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल होता है, ओके, कि e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके, ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e के पावर में e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। दैट मीन्स जो p का वैल्यू रहेगा उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं e रेज टू, ओके, e रेज टू इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, p का वैल्यू है 2 बाय x dx। ओके, तो देखिए 2 क्या कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x, यहाँ पे जाएगा dx। ओके, अच्छा ध्यान से देखिए, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाए, ध्यान देखिए, 1 अपॉन x का क्या होता है, log x होता है। 1 अपॉन x का क्या होता है, डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन log x होता है। ओके, चलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ध्यान देखिए, ये इधर क्या है, एक फॉर्मूला है log m, यहाँ पे n है, क्या इसके पावर में जाएगा, log m के पावर में n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे e रेज टू log x स्क्वायर। ओके, e रेज टू log x स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारा वैल्यू ये दिख रहा है ना, दिस इज योर x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जाएगा आपका, दैट इज x स्क्वायर। ओके, e रेज टू log x स्क्वायर। ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर चेक करते कहाँ पे है, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, दैट इज सी। आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, दैट इज आपका ऑप्शन सी क्या है, राइट है। इस तरीके से करना है। ओके, जो पावर में अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता है, क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। क्या बोला है, इफ द मीन एंड वेरिएंस, ओके, मीन बोला है MEAN, वेरिएंस VARIANC। अच्छा, मीन क्या होता है, एक फॉर्मूला है NP, वेरिएंस का एक फॉर्मूला है NPQ। ओके, N मीन्स नंबर्स ऑफ टॉसेस रहेंगे, ओके, नंबर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो भी रहेगा, और P क्या रहेगा, P रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, कितना दिया है, इज 18 and 12 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमको क्या करना, फाइंड n का वैल्यू फाइंड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सॉल्व करना हमको, यहाँ पे देखिए, अगर n का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे p का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे p और q दोनों का वैल्यू चाहिए। हाँ, तो मैं निकालता हूँ, इसको इससे डिवाइड करता हूँ, NPQ अपॉन में NP इज इक्वल टू 12 अपॉन में 18। ये मैंने खुद से किया है इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए, n कैंसल, p कैंसल, और यहाँ पे 6 2 जा 6 3 जा, तो q का वैल्यू क्या रहा हमारा, 2/3। ओके, अच्छा, एक फॉर्मूला आपने प्रोबेबिलिटी में देखा होगा कि
कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है मैक्स टू मैक्स कितना होता है 1 होता है। ये हमारा क्या है सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर दोनों को ऐड करने पे हमारा आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ओके तो हमारा Q का वैल्यू Q को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा P इज इक्वल टू 1 माइनस Q। तो 1 माइनस Q क्या आएगा 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 2 अपॉन में 3 तो जाएगा 1/3। P का वैल्यू कितना रहा आपका दैट इज 1/3। अब आप ध्यान से देखिए अब ये यहाँ पे रखिए यहाँ पे कहीं भी रखिए आपका आंसर राइट आने वाला है। ओके तो मैं यहाँ पे रखता हूँ NP इज इक्वल टू 18 ले लेता हूँ। N इंटू P का वैल्यू कितना है 1/3 इज इक्वल टू 18। अच्छा ये डिवीजन इधर क्या तो मल्टीप्लाई में N इज इक्वल टू 18 इंटू 3 तो N इज इक्वल टू 8 से 54। ओके अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझे इससे नहीं निकालना मुझे इससे निकाल दो ठीक है इससे भी निकाल लेते हैं। NPQ इज इक्वल टू 12 है। NP का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/3 Q का वैल्यू कितना 2/3 इज इक्वल टू 12। हाँ तो जगह N इंटू 3 3 जा 9 यानी कि 2 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 12। इधर तो उल्टा हो जाएगा N इज इक्वल टू 12 इंटू 9 अपॉन में 2 2 6 जा 12 9 6 जा 54। आप चाहिए तो इससे सॉल्व कीजिए तो इससे सॉल्व कीजिए 54 आ रहा है तो ऑप्शन क्या है इसमें 54 दैट इज बी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर जो 1 था सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन थे। मैंने उसको आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखा दिया। इस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ओके तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग सेक्शन नंबर ए के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन वो सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु इन सिम्बॉलिकली फॉर्म। तो पहले हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं लेट आपको इसको सॉल्व करना ना प्रॉपर। लेट P सपोज करते हैं क्या है नागपुर इज इन महाराष्ट्र पहला हो गया। दूसरा Q क्या है चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके ये हो गया। अब ध्यान देखिए इसमें क्या हुआ है एंड का यूज हुआ है तो लिखेंगे इट्स सिंबॉलिकली इट्स सिंबल तो इट्स सिंबॉलिकली फॉर्म इज इट्स अच्छा क्या बोला इसमें सिंबॉलिकली बोला ना फॉर्म इज P और Q खत्म। एंड का मतलब क्या होता है अच्छा रुको एंड बोले ना तो एंड नीचे आएगा और मीन्स ऊपर एंड मीन्स नीचे। ओके तो ये हमारा काम हो गया पहला। अब देना था इसमें सेकंड इफ द वेक्टर्स दिया 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड pi प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इन दोनों क्या है कोलिनियर है तो हमको क्या करना है वैल्यू ऑफ फाइंड p करना। तो लिखेंगे वेक्टर सॉल्यूशन डायरेक्ट करना सॉल्यूशन इफ द वेक्टर ये एंड ये आर कोलिनियर। ओके देन क्या आएगा देन कोएफिशिएंट ऑफ i j k आर इन प्रपोर्शन। ओके प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है इसके अपोन में ये इसके अपोन में इसके अपोन में सब क्या रहेंगे इक्वल में रहेंगे। तो लिखते हैं 2 अपोन में p इज इक्वल टू माइनस 3 अपोन में 6 इज इक्वल टू 4 अपोन में माइनस 8। अब इसमें क्या करना किसी भी दो को इक्वल लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ 2 अपोन में p इज इक्वल टू माइनस 3 अपोन में 6 चाहिए तो अब इसको इक्वेशन 1 दे दो। यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके अब क्या करना है ये दिख रहा है यहाँ पे क्या है इंटू जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। ओके ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका इसके साथ इसका इसके साथ। ओके तो यहाँ पे जाएगा तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस 3 इंटू पी। अब इसको इधर ले लेता हूँ तो कितना जाएगा 3 टू जा 6 टू जा 12 अपोन में माइनस 3 इज इक्वल टू पी 3 4 जा 12 यानी कि पी का वैल्यू कितना रहा माइनस का 4। ये आपका क्या है फाइनल आंसर।
आप चाहे तो इन दोनों को भी इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हैं तो भी आपका आंसर राइट आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे, ये आपके एक एक मार्क के क्वेश्चन है। ओके, आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, इवेल्युएट 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 25 dx। ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला है, चलो मैं लिखता हूँ। लेट, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आई इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, प्लस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का dx। ओके, तब मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ओके 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल होता है 1 अपॉन में ए, हाँ 1 अपॉन में ए, फिर आता है 10 इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में ए प्लस का सी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो इसको इस फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन क्या जाएगा, 1 के अपॉन में 5 हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स क्या है हमारा, एक्स तो एक्स ही है, एक्स बाय 5 प्लस का सी। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। दिस इज आई इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, आंसर। इवेल्युएट बोला है तो बस सिंपल सा मैंने देखा यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट आंसर लिख लिया है। ओके, अब इसे सिंपल नहीं हो सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन एट अ टाइम t is proportional to the velocity at the time, find the differential equation of the motion of the particle। देखो क्या हम लोग पहले ले लेंगे, सपोज करते लेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना भैया, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ओके, कोई तो पार्टिकल है, समझो एक क्या है, पार्टिकल है, ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में टाइम क्या लगता है, टी। ओके, तो ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स क्या, उसका डिस्प्लेसमेंट होना, पहले यहाँ था ए पॉइंट पे, फिर यहाँ पे आ गया दैट इज बी पॉइंट पे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे लेट एस बी द displacement of a particle है ना, with respect to time, क्या हमारा टाइम दैट इज टी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब क्या बोला है, इसका वेलोसिटी बोला है, क्या बोला है, वेलोसिटी। तो आपने फिजिक्स में सीखा रहेगा कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो हमारा वेलोसिटी मिलता है। ओके, और फिर बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये क्या तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, हाँ इसको डिफरेंशिएट करता हूँ ds बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिलता है, ये हो गया वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करता हूँ ds ये dt स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो हमको मिलता है वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेलोसिटी एंड acceleration of the particle r क्या हो जाएगा, ds अपॉन में dt एंड d स्क्वायर s अपॉन में dt का स्क्वायर। इस तरीके से होता है, आपने फिजिक्स में सीखा होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। अब क्या करना, हमको इनका इक्वेशन बोला है। हाँ देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। ओके, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। कोई यहाँ पे क्वेश्चन है तो कोई कंडीशन मिली, तो क्या दिखा जाएगा, हमारा जो एक्सेलरेशन है, यानी कि ये क्या है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, ये है डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v क्या है हमारा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं v इज इक्वल टू और ये a इज इक्वल टू। ओके, तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन में डी टी। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको हटाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, कोई तो कांस्टेंट ले लेते हैं, तो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट के डी एस अपॉन में डी टी।
दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन है तो क्वेश्चन, ओके। ये हमारा क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर के इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो हमारा सेक्शन ए, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चन थे, हमने उसको सॉल्व कर लिया 16 मार्क का, और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 सब क्वेश्चन थे, उसको हमने सॉल्व कर लिया 4 मार्क का, यानी कि टोटल हमने क्या किया 20 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व किया, ओके। तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ओके।